नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल यानी 8 दिसंबर को लगभग दोपहर के 2:03 पर शुक्र राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र यहां पर मकर राशि में शनि के साथ युति योग बनाएंगे और शुक्र और शनि परस्पर मित्र भी हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं और शनि न्याय के कारक माने गए हैं। शनि न्याय करता है। शुक्र और शनि का जो यह संयोग मकर राशि में बनेगा, सभी 12 लग्न राशियों पर एवं चंद्र राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आज इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो के अर्थ को समझ पाएंगे। अन्यथा वीडियो कई दफा लोग स्किप करते हैं, आगे आगे करके देखते हैं और बात का मतलब जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन टाइप करके लिख करके भेज दीजिए व्हाट्सएप के जरिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, शुक्र और शनि के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। शुक्र ऐश्वर्य के स्वामी हैं। शुक्र को लक्ष्मी माना गया है। शुक्र स्त्री ग्रह हैं। शुक्र को दैत्यों का गुरु भी माना गया है। वहीं दूसरी तरफ शनि को सर्वप्रथम न्यायकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। शनि न्यायाधीश हैं। हालांकि शुक्र और शनि परस्पर मित्र हैं और शुक्र जो हैं अपने मित्र की ही राशि में संचार करने वाले हैं। शुक्र जो हैं अपने मित्र की ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहूंगा। शुक्र और शनि परस्पर मित्र हैं। शुक्र लक्ष्मी स्वरूपा हैं। शनि सेवक हैं, न्यायाधीश हैं। यदि आपने शुक्र और शनि के इस संयोग को योग समझकर बर्ताव किया, यानी कि यदि आपने अपने चरित्र पर पूरा काबू रखा, तो फिर शुक्र और शनि का यह जो गोचर है आपको बिल्कुल भी कोई अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन यदि आप शुक्र और शनि के इस गोचर काल के दौरान अपने चरित्र पर काबू नहीं रख सके और अपनी मान मर्यादा से बाहर आपने कदम रख दिया, तो फिर शुक्र और शनि का यही गोचर आपको नुकसान देगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि यदि आप इस गोचर काल के दौरान अय्याशियां करते हैं, तो फिर शुक्र और शनि आपको बहुत ही अशुभ प्रभाव देंगे। शुक्र और शनि के इस गोचर में
सभी लग्न राशियों को, 12 चंद्र राशियों को क्या प्रभाव मिलेगा, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको अपने ऊपर संयम रखना है, अपने चरित्र का ध्यान रखना है, मान मर्यादा का पालन करना है। यही शुक्र और शनि का सबसे बड़ा उपाय होगा। भले ही ये मित्र हैं, लेकिन जरा सा भी मान मर्यादा भंग होने पर ये उसी समय नेगेटिव प्रभाव देने लग जाते हैं। और खास करके जिनकी अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र और शनि इनका युति योग बना हुआ है, लगन व चलित कुंडली दोनों से, तो उनको इस गोचर का फल जो है और भी ज्यादा प्रभावी रूप से मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए हम केवल 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का ही गोचर का अध्ययन करेंगे। ऐसा इसलिए 8 दिसंबर यानी कल 2:03 पर दोपहर के समय शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र वक्र अवस्था में होंगे और 30 दिसंबर को पुनः शुक्र वापस धनु राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। तो यह जो गोचर फल है 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के लिए है, और 30 दिसंबर के आगे का जो फल है वो अगले वीडियो में आपसे बताऊंगा। अब 19 दिसंबर को शुक्र वक्री भी होंगे, तो शुक्र यहां पर 8 दिसंबर से 19 दिसंबर अलग फल देंगे और 19 दिसंबर से 30 दिसंबर बिल्कुल ही विपरीत फल देंगे। वक्री ग्रह जो है चीजों को डिले करता है। वक्री ग्रह चीजों को लंबे समय के लिए, जितनी देर तक वो वक्री है, कार्यों को बनने नहीं देता है और एकदम विपरीत प्रभाव देता है, उल्टा प्रभाव देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के शुक्र धन कारक, धन के ग्रह हैं, धनेश है, और आपको धन आने वाला है, लेकिन इसी दौरान शुक्र यदि वक्री हो गए हैं तो फिर उस धन के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। यानी कि धन देने वाला टाल मटोल करने लगेगा कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो इसी को कहते हैं वक्री ग्रह का प्रभाव, यानी चीजों को डिले कर देना। तो सबसे पहले मेष लगन, मेष राशि वालों के लिए इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। मेष लगन, मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। कारण शुक्र धनेश हैं, सप्तमेश हैं, धन के स्वामी हैं। शुक्र स्वयं भी नेचुरल लक्ष्मी के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अब यहां मेष लगन वालों के लिए शुक्र जो है मेष राशि वालों के लिए धन के कारक हैं, सप्तमेश हैं, और दशम भाव कर्म भाव में शनि के साथ युति योग बनाएंगे। यानी धन के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी शुक्र का कर्म के स्वामी शनि के साथ युति योग, और ये अपने आप में अत्यंत ही शुभ योग है, क्योंकि अब आपको आपके कर्मों का फल, मीठा फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। धनेश सप्तमेश चले हैं दशम भाव में। धनेश का दशम भाव में जाना यानी आपके कर्म के द्वारा, नौकरी के द्वारा, कारोबार के द्वारा धन का लाभ होगा, कुटुंब सुख की वृद्धि होगी। आप जिस भी कार्यों से जुड़े हैं, खास करके शुक्र जो है कला के कारक हैं, कला, सौंदर्य, ब्यूटी, सुगंध, ऐसी चीजों के कारोबार से, अथवा शनि से संबंधी कारोबार, लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, इन चीजों के कारोबार से आपको धन लाभ होगा। शुक्र सप्तमेश होकर के दशम भाव में गए हैं। सप्तमेश का दशम भाव में जाना व्यापार की वृद्धि करता है, व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाता है, आपकी नौकरी व कारोबार में तरक्की को दर्शाता है। शनि लाभेश भी हैं, आमदनी के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, इनकम की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी हैं।
तो संतान सुख की वृद्धि भी करते हैं। संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान के माध्यम से लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी और साथ ही साथ शेयर मार्केट से आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। तो मेष लगन के लिए अगर हम कहें कि अब शनि जो हैं आपको शश योग का पूर्ण फल देंगे तो कोई इसमें दो राय नहीं, यानी शनि शुक्र के साथ मिलकर के शश योग का पूर्ण फल देंगे। यहां पे केवल एक ही विचारणीय बात होगी कि शुक्र जो है धनेश हैं, सप्तमेश हैं। सप्तमेश शुक्र सूर्य के नक्षत्र में गए हैं और यहां पर सप्तमेश यानी पत्नी भाव का स्वामी, जीवन साथी, सप्तम भाव से पत्नी को देखा जाता है, तो उनकी सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे पत्नी की सेहत व स्वास्थ्य आपको विचलित कर सकती है और आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेष लगन, मेष राशि के लिए धनेश और सप्तमेश मार्केश भी है। एक बात और बता दूं कि जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव में गोचर करता है, किसी राशि में जाता है, प्रत्येक ग्रह प्रत्येक भाव में शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल शुभ फल ही मिलेंगे, अशुभ नहीं मिलेगा, आपको दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है और उस भाव में वो किन चीजों के लिए शुभ है और किन बातों के लिए अशुभ है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक ग्रह आपको प्रत्येक भाव में, प्रत्येक राशि में शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र और शनि का भाग्य भाव में यह युति योग भाग्य योग का निर्माण करता है। वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र स्वयं लग्नेश हैं, षष्ठेश हैं। लगन और छठे भाव के स्वामी शुक्र चले गए हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में। अब यहां पर भाग्य जागृत होगा नवीन उद्योगों से, भाग्य जागृत होगा विदेशी व्यापार से, भाग्य जागृत होगा धार्मिक कार्यों से, भाग्य जागृत होगा हायर एजुकेशन के माध्यम से, भाग्य जागृत होगा दूरस्थ यात्राओं से। लग्नेश गए हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है, नवम भाव जो है पिता का है, पिता के माध्यम से भाग्य जागृत होगा। नवम भाव धार्मिक कार्यों का है, नवम भाव राजनीति का है और भाग्येश शनि के साथ यह युति योग बन रहा है। तो यहां पे आपको नवम भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है, उन कारकत्वों के माध्यम से शुक्र व शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और चूंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके वृषभ राशि वृषभ लगन से चौथे भाव के स्वामी हैं और शुक्र स्वयं नवम भाव में है, तो 4 और 9 का यह कॉम्बिनेशन जो है, यह आपको पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति भी दिलवाता है। पिता से पैतृक सुख संपदा मिल सकती है, पिता का सुख सहयोग मिल सकता है, आपको हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, शिक्षा के माध्यम से आपको लाभ होगा यदि आप शिक्षक हैं, और इसके अलावा नवम भाव राजनीति का है, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। चूंकि शनि दशमेश भी हैं, शनि दशमेश और नवमेश होकर के नवम भाग में बैठे हैं, नवम भाव में दशमेश और शनि भाग्य भाव में और लग्नेश शुक्र के साथ महाभाग्य योग का निर्माण करते हैं। तो वृषभ लगन वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि आपको हर प्रकार से
सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, परिवर्तन के साथ तरक्की हो सकती है। नौकरी में किसी नवीन उद्योग में आपका निवेश बढ़ सकता है। इसके अलावा जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, नए भूमि भवन वाहन आदि कार्यों से लाभ मिल सकता है या इन सुखों की आपको प्राप्ति हो सकती है। मिथुन लगन, माफ कीजिए मैं टिक मार्क भी लगाते जाऊं क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप बता दिया करें कि किस लगन किस राशि की बात हो रही है। मेष और वृषभ राशि की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन मिथुन राशि से पंचमेश और द्वादशेश शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टमेश शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। और यही नहीं, शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य तृतीयेश हैं। तो यहां पर मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए बंधन योग बनता है। बंधन योग का अर्थ है चीजों को बांध देना, कार्यों को बांध देना। पंचमेश का अष्टम में जाना, द्वादशेश का अष्टम में जाना और शुक्र का सूर्य के नक्षत्र, और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, तृतीयेश है सूर्य। तो ये जो योग बना 3, 5, 8, 12, यह शुभ नहीं है। ये आपके लिए बंधन योग पैदा करता है, यानी आपके कार्यों में बंधन पैदा करता है, विघ्न पैदा करता है, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, आपको स्वास्थ्य हानि। पंचमेश का अष्टम में जाना संतान के लिए चिंता का विषय है, शेयर मार्केट से नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। द्वादशेश का अष्टम में जाना थोड़ा बहुत विदेशी व्यापार से कुछ बहुत कम लाभ मिल सकता है, लेकिन ना के बराबर। और बहुत लोग कहेंगे कि द्वादशेश अष्टम में गए हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं है। शनि स्वयं अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं और जाहिर सी बात है, जब शनि मिथुन राशि मिथुन लगन से अष्टमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं तो आपके लिए ढैया चल रही है। शनि की ढैया आपके मार्ग में रुकावट पैदा करती है। अब इस समय आपको विशेष क्या ध्यान देना है? आपको बिल्कुल भी अनैतिक कार्यों से दूर रहना है। आपको कानून की उल्लंघना नहीं करनी है, वरना आप पर जुर्माना लग सकता है या आपको बंधन भी हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक बात, मिथुन राशि मिथुन लगन वालों का पढ़ाई में भी अभी कुछ खास सफलता हासिल नहीं होगी। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए भी यह एक अत्यंत शुभ गोचर रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश और लाभेश शुक्र सप्तम भाव में गए हैं। चतुर्थेश केंद्र भाव के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी शुक्र केंद्र में शनि के साथ ही बैठे हैं। शनि अपनी स्वराशि में है। तो कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। भले ही मानसिक तनाव रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है कर्क राशि के ऊपर, लेकिन कारोबार के लिए बहुत ही उत्तम योग है। विवाह सुख की प्राप्ति, यानी विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन सकते हैं, विवाह सुख की प्राप्ति हो सकती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, यानी भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में सफलता व लाभ अर्जित होगा। अब शनि सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं तो शश योग बनाते हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। और चूंकि शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य धनेश है, तो उत्तम धन लाभ भी होगा। कुटुंब सुख की प्राप्ति होगी, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा, हर प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यहां पे कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए यह अत्यंत ही शुभ योग है।
लक्ष्मी योग है। सिंह राशि, सिंह लगन के लिए तृतीयेश दशमेश शुक्र छठे भाव में गए हैं जो कि श्रम योग का निर्माण करते हैं। तृतीयेश और दशमेश, तृतीय भाव पराक्रम का है, दशम भाव कर्म का है और छठा भाव सेवा का है। तृतीयेश और दशमेश छठे भाव में, सेवा के भाव में शनि के साथ, सेवक के साथ ही बैठे हैं। शनि स्वयं सेवक हैं, शनि सेवा करते हैं, सेवादार है। तो श्रम योग का निर्माण करते हैं, यानी पराक्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, अपने बाहुबल पर आपको सफलता अर्जित होगी। नौकरी में, कारोबार में मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत अत्यंत जरूरी है। मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और शुक्र चूंकि सूर्य के नक्षत्र में है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की मिलेगी, श्रम से, मेहनत से। तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। सिंह लगन। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए शुक्र धनेश होकर के, भाग्येश होकर के पंचमेश शनि के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, यानी बुद्धि और विद्या स्थान में शुक्र बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, बुद्धि और विद्या स्थान में बुद्धि योग या विद्या योग का निर्माण करते हैं या सरस्वती योग बनाते हैं। क्योंकि पंचमेश जब पंचम में हो और साथ में भाग्येश आकर के बैठ जाए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध यदि केंद्र व त्रिकोण में बन जाए, खास करके पंचम स्थान जो कि बुद्धि और विद्या का स्थान है, तो यह सरस्वती योग का निर्माण करता है। यानी बुद्धि और विद्या के बल पर आपकी तरक्की होगी। धनेश और भाग्येश शुक्र पंचम भाव में, यानी कि कला, आर्ट्स, कल्चर, जो भी आप साहित्य से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, जिन भी क्षेत्रों से आप जुड़े हैं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या बुद्धि का क्षेत्र हो या विद्या का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों से आपको सफलता अर्जित होगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। उच्च विद्या प्राप्ति के आपके साधन बनेंगे। उच्च विद्या प्राप्ति में आपको सफलता हासिल होगी। और चूंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, तो यहां पे आपको ओवर एक्सपेंसेस से बचना है, खर्चों से बचना है। लेकिन विदेश जाने के सुअवसर भी बन सकते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए विदेश जाने का या विदेशों से धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि 12वां स्थान विदेश का है और खर्चों का भी है। तो खर्चों पर आपको अंकुश लगाना है। तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश का चौथे भाव में ऐश्वर्य योग बनता है। लगन के स्वामी है शुक्र और चौथा भाव सुख स्थान है जिसके स्वामी है शनि। शुक्र और शनि, वैसे भी शुक्र जब चौथे भाव में जाते हैं तो लग्जरी चीजों की बढ़ोतरी करते हैं, जैसे कि नए भूमि, नए भवन, नए वाहन का सुख दिलवा सकते हैं, खास करके वाहन का सुख। इसीलिए सुख स्थान में शुक्र जब जाते हैं तो ऐश्वर्य योग का निर्माण करते हैं। और चूंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य लाभेश हैं, तो आमदनी की भी वृद्धि करते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी जो भी आपकी इच्छा रही है वह इच्छा पूर्ण करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। शुक्र अष्टमेश होकर के भी गए हैं तो पैतृक संपदा भी आपको प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के लिए शुक्र सप्तमेश हैं और शनि तृतीयेश हैं। सप्तमेश और तृतीयेश का तृतीय भाव में यह युति योग है, परिवर्तन को दर्शाता है। स्थान परिवर्तन की संभावना, नौकरी अथवा कारोबार में परिवर्तन की संभावना, या वैसे ही छोटी मोटी यात्रा आदि से परिवर्तन को दर्शाता है। सप्तमेश तृतीय भाव में, यानी कि कारोबार के लिए आपको
अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी श्रम करना पड़ेगा, काफी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। और शुक्र क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दशम भाव के स्वामी है वृश्चिक राशि से, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत से, श्रम से, भागा दौड़ी करके। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए यह जो गोचर है, मेहनत से आपके कार्य सफल होंगे और आपको सफलता अर्जित होगी। धनु लगन, धनु राशि के लिए षष्ठेश, लाभेश, छठे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र और शनि धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। धनु लगन से धन भाव में शुक्र और शनि का यह युति योग धन योग का निर्माण करता है। षष्ठेश लाभेश का धन भाव में बैठना, वो भी धनेश शनि के साथ, तो जाहिर है धन योग का निर्माण होगा, धन आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 19 दिसंबर को शुक्र वक्री होंगे, तो 19 दिसंबर से पहले पहले अपना पेमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि 19 दिसंबर के बाद, लेकिन शुक्र ज्यादा समय के लिए वक्री नहीं हो रहे हैं, तो जितने भी समय के लिए शुक्र वक्री होंगे, शुक्र 29 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो 29 जनवरी तक पेमेंट्स रुक सकती हैं। और इसके अलावा शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो यहां पे विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। तो इस प्रकार से शुक्र और शनि का यह युति योग धन भाव में आपको शुभ फल प्रदान करेगा। मकर लगन, मकर राशि के लिए शुक्र और शनि लगन में ही बैठे हैं, मकर राशि में ही बैठे हैं। शुक्र पंचमेश और दशमेश हैं। पंचमेश और दशमेश का लग्नेश के साथ लगन में बैठना आपके लिए साम्राज्य योग का निर्माण करता है, लेकिन इसमें कहते हैं ना, जैसे कि मखमल के सोफे में टाट का पैबंद, वो टाट का पैबंद जरूर लगा रहेगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो हैं अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपके मार्ग में कठिनाई, बाधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र पंचमेश होकर के, दशमेश होकर के लगन में बैठे हैं, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन मिल सकता है। और शनि जो हैं धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो उत्तम धन लाभ भी होगा। लेकिन चूंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में थोड़ी बहुत बाधा और धन हानि के योग भी बन सकते हैं। तो पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए चतुर्थेश और नवमेश, चौथे और नवम भाव के स्वामी शुक्र 12वें स्थान में है। अब चतुर्थेश 12वें में जाए तो निवेश को दर्शाता है, खास करके प्रॉपर्टी में निवेश, जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश, नए भूमि नए वाहन पर निवेश, खर्चों को दर्शाता है, एक्सपेंसेस को दर्शाता है, लेकिन विदेशी व्यापार को भी दर्शाता है, विदेशी व्यापार से लाभ भी करवाता है। और शनि द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, आपको यहां पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा सेहत के मामले में, क्योंकि शनि लग्नेश भी हैं। लग्नेश कुंभ राशि के स्वामी शनि अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वें स्थान में शनि हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी निवेश को दर्शाते हैं, ओवर एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं, खर्च बढ़ेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। और आपको बिल्कुल भी अनैतिक मार्ग पर नहीं चलना है, कानून का पालन करना है, क्योंकि शनि 12वें स्थान में बंधन योग भी पैदा करते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य सप्तमेश हैं, तो यहां पे कारोबार की वृद्धि भी करते हैं, खास करके विदेशी कारोबार, आपके फॉरेन जो रिलेशंस हैं,
विदेशी संबंध हैं वो भी मजबूत होंगे, आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विवाहेतर कार्यों में आपको सफलता, यानी विवाह नहीं हुआ तो विवाह भी हो सकता है, या आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख सुविधाएं बढ़ती रहेंगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए तृतीयेश अष्टमेश शुक्र लाभ स्थान में है, यानी पराक्रम से लाभ होगा, क्योंकि लाभेश शनि के साथ बैठे हैं। तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र लाभेश शनि के साथ लाभ स्थान में है। हालांकि मार्ग में बाधाएं भी आएंगी, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं। और इसके अलावा शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऋण की सुविधा भी आपको प्राप्त हो सकती है, और इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र तृतीयेश होकर के लाभ स्थान में शनि के साथ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है लाभ योग बनाते हैं। तो ये था सभी 12 लग्न राशियों के लिए शुक्र एवं शनि का गोचर फल। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि शुक्र और शनि के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से यदि आप बचना चाहते हैं, और आप यदि नहीं चाहते कि शुक्र और शनि मिलकर के आपको अशुभ फल दे, तो फिर इसके लिए आपको अपने चरित्र पर काबू रखना होगा। यानी आपको 3 चीजों से दूर रहना होगा, शराब, शबाब और कबाब। इन 3 चीजों से आपको दूर रहना होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।